अस्सलाम वालेकुम। उर्वास किचन लाई आपके लिए टमाटर और कैरी की चटनी। बहुत मज़े की ये बनेगी चटनी। इसके अंदर हम टमाटर और कैरी ऐड करेंगे। क्वांटिटी आपको मैं बता रही हूँ। 4 कैरी थी मेरे पास, 2 मेरे पास टमाटर थे और हरी मिर्च यहाँ पर 9 ली थी, 3 कलियाँ मेरे पास लहसुन की थी। ये सब चीज़ें मैंने ली और उसके बाद इसको मैंने जो है वो कटिंग कर दिया। और कटिंग करने के बाद इसको चॉप कर दिया। अच्छे से चॉप करना है। लहसुन और हरी मिर्च को मैंने एक साथ चॉप किया था। तो ये सब चीज़ें चॉप करने के बाद हमने एक बर्तन में ऑयल लेना है। ऑयल यहाँ पर कम क्वांटिटी में लेंगे, तकरीबन 4 से 5 चम्मच खाने के चम्मच ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 4 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। और फिर इसमें ऐड करेंगे साबुत धनिया, जो कि आधा चम्मच ऐड किया मैंने, कुटा हुआ था। इसे हमने ऐड करने के बाद थोड़ी सी कलौंजी ऐड करनी है। कलौंजी मैंने बिल्कुल 4 चम्मच नहीं, बिल्कुल कम क्वांटिटी में आपने देखी होगी, अंदाज़ा लगाइएगा कि कितनी मैंने ऐड की है। सिर्फ 2-3 चुटकी बस ऐड करने के बाद इसको हमने फ्राई करना है। मज़ेदार सी खुशबू आने लग जाए तो हमने यहाँ पर लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट बना के रखा था इसे हमने ऐड करना है। इसे ऐड करने के बाद यहाँ पर हम फ्राई करेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए, हरी मिर्चें भी यहाँ पर फ्राई हो जाएं। ये देखें यहाँ पर ज़बरदस्ती फ्राई हो गई हमारी हरी मिर्चें। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कैरी, जिसका हमने पेस्ट बना के रखा हुआ था। कैरी ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेना है। और फिर यहाँ पर आंच आपने मीडियम रखनी है। पहले यहाँ पर लो आंच थी मेरी और अब मैंने मीडियम की है। अब मीडियम आंच पर इसको मैं थोड़ा फ्राई करूँगी। रेसिपी अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को प्रेस करेगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी से मिल सके। देखें यहाँ पर फ्राई हो गई हमारी कैरी और हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे। ये चटनी बहुत मज़ेदार तैयार होगी, इसको ज़रूर आप ट्राई करिएगा। एक बार ट्राई करके देखिएगा, आप बार बार ये चटनी बनाएंगे। तो यहाँ टमाटर जब हमने ऐड किए तो ये टमाटर का पानी इसके अंदर हो गया। तो आपने यहाँ पर अब नमक ऐड कर देना है। नमक यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 4 चम्मच। आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जिस हिसाब से आप अपनी चटनी तैयार कर रहे होंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 चम्मच ऐड किया है नमक ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये जो पानी है ये हम यहाँ पर खुश कर रहे हैं। आँच यहाँ पर मैंने अपनी हाई कर ली। हाई आंच के बाद इसको हम पानी खुश कर रहे हैं। जब पानी इसका हो इसके अंदर तो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है पुदीना यहाँ पर मैंने लिया था 5 से 7 पत्ते बस पुदीने के थे, जिसे मैंने छोटा छोटा कटिंग किया हुआ था, बिल्कुल बारीक सा। ऐसे कटिंग करने के बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू लाएगा और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आ जाएगा इसके अंदर पुदीने का। इसमें हर वो चीज़ ऐड की है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, जैसे लहसुन, वो भी बहुत फ़ायदेमंद है हमारे लिए। पुदीना भी बहुत ज़बरदस्त है सेहत के लिए। तो आपने जो है वो ये चटनी ज़रूर तैयार करनी है, जो कि बहुत मज़ेदार तैयार होगी। अब देखें यहाँ पर पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है और अब ये यहाँ पर मैं भुनाई कर रही हूँ इसकी। जब ये ऑयल छोड़ दे तो उस ऑयल के अंदर यहाँ पर हमने इसकी भुनाई करनी है और ज़बरदस्त इसका टेस्ट हो जाएगा। ये इसकी भुनाई कर ली हमने, ज़बरदस्त सी हमारी चटनी तैयार हो गई। अब हमने इसको एक बाउल में निकाल लिया। देखें बहुत मज़े की थी चटनी, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। चलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।